अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MA करंट न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक स्कूल बस गड्ढे में गिर गई, जिसके नतीजे में 16 तलबा जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा जिले के वट्टापल्ली मंडल के बिजलीपुर के करीब पेश आया। जोगीपेट टाउन के ऑक्सफोर्ड स्कूल की बस वट्टापल्ली मंडल के गांव से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को इसमें सवार करते हुए ले जा रही थी कि मोरी वेली बिजलीपुर गाँव के करीब बस ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में 16 तलबा जख्मी हो गए। नाइजीरिया की एक मस्जिद में फायरिंग के नतीजे में 12 मुसल्ली जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में मस्जिद के इमाम साहब भी शामिल है। मुबैना तौर पर हमलावरों ने कुछ लोगों को अगवा कर लिया। मालूम है कि मक़ियों की रिहाई के लिए रकम का मुतालबा किया गया। आईनी शाहिदी ने बताया कि मस्जिद में दाखिल होने के बाद इन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। मीडिया इत्तलात के मुताबिक फांटो नाइजीरिया में मागो मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे। इसी दौरान हमलावर मस्जिद में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में इमाम साहब के साथ 12 लोग जाँ बहक हो गए। पुलिस को शुबा है कि हमला किसी गैंग ने किया है। टीआरएस रुकनी कौंसिल सास कौंसिल कविता ने सीबीआई को बताया कि वो दिल्ली शराब केस की तहकीकात के सिलसिले में मंगल को होने वाली समाअत के लिए हाजिर नहीं हो सकेगी। उन्होंने इस सिलसिले में सीबीआई हुकाम को मकतूब रवाना किया। कविता ने बताया कि वो पहले से ही तयशुदा प्रोग्रामों की वजह से शिरकत नहीं कर सकेगी। उन्होंने कहा है कि वो इस महीने की 11, 12, 14 और 15 तारीख को दस्तयाब रहेगी। वाज़ेह है कि कविता ने सीबीआई से शराब के मामले में मरकजी महकमे दाखिला की तरफ से दाखिल की गई शिकायत और FRI के कापियाँ फराहम करने की ख्वाहिश की थी। CPI हुक्काम ने इस ईमेल के जरिए बताया कि वेबसाइट पर FIR की कापी मौजूद है। कविता ने इसका जवाब देते हुए दोबारा CBI को मकतूब लिखा और बताया कि CBI की वेबसाइट पर FIR की कापी चेक करे, इसमें मेरा नाम नहीं है, ताहम वो तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। कविता ने पहले ही कहा था कि CBI ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बल्कि वजाहत के लिए बुलाया है। शहर के हयात नगर इलाके में पुलिस ने रिव्यू पार्टी का पर्दाफाश किया। 35 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि 3 की गिरफ्तारी अमल में आई और दीगर 3 फरारी में बताए गए हैं। पकड़े जाने वालों में लड़कियां भी शामिल है। पिद्दा अंबरपेट इलाके के एक फार्म हाउस में बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। आधी रात को ऊंची आवाज़ से म्यूजिक बजाने पर मुकामी अफराद ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने वहां धावा किया तो पता चला कि रिव्यू पार्टी मनाई जा रही है। यहाँ गांजे का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक किरण के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। अभी तक आपने देखा होगा कि ATM से रकम निकालते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा ATM हैदराबाद में कायम किया गया है जहां से सोना निकलता है। बहुत जल्द ऐसे ATM मशीन रियासत के तमाम अजला में लगाए जाएंगे। इस ATM की खास बात यह है कि इससे आप सोना खरीद सकते हैं। गोल्ड सिक्के के ज़ेर एहतमाम बेगमपेट अशोक कुमार गुप्ता चैम्बर्स में एक ATM लगाया गया है, जिसका आज इफ्तिताह अमल में आया। स्टेट विमेंस कमीशन चेयरपर्सन सनिता लक्ष्मी रेड्डी ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस ATM से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए सोना वर्थ ड्रा किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि ज़ाती ज़मीन रखने वाले गरीब ख़ानदान को मकान की तामीर के लिए माली मदद फराहम करने की स्कीम अनकरीब शुरू की जाएगी। महबूब नगर में ज़िले कलेक्टर और TRS ज़िले भवन का इफ्तिताह किया और दीगर सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत के बाद शाम 4 बजे मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बेघर अफराद के लिए डबल बेडरूम स्कीम के तहत लाखों मकान तामीर किए गए हैं। इसके अलावा ज़ाती ज़मीन रखने वालों को भी डबल बेडरूम का मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। मकान की तामीर के माली स्कीम का अनकरीब आगाज़ होगा। हर असम्बली हल्के में 1000 अफराद को मकानात तामीर करने के लिए फीकस 3 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मरकज़ में BJP इख्तिदार में आने के बाद
कई रियासतों के गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराया गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आया गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराकर वहां बीजेपी को इख्तिदार में लाना ही मोदी की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी बहुत जल्द कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने वाली है। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस ने एक नकली बाबा को गिरफ्तार कर लिया जो जादू टोना करने और गुर्बत को दूर करने का यकीन दिलाते हुए खवातीन को बरहाना करता और इनकी तस्वीरें और वीडियो लेता था। पुराने शहर के चंद्रानगुट्टा पुलिस ने जाल बिछाकर नकली बाबा को गिरफ्तार किया जो गरीब खवातीन की बरहाना तस्वीर लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। बताया जाता है कि यह फर्जी बाबा बसु कल्याण से ताल्लुक रखने वाले एक और बाबा को खवातीन की उरिया तस्वीरें भेज रहा था। मालूम हुआ है कि जाली बाबा के फोन में खवातीन के 500 तक उरिया तस्वीर और वीडियोस मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक बिदर पेसु कल्याण का सैयद हुसैन 35 साल पेशे से लारी ड्राइवर है और कुछ अरसे कबल सैयद हुसैन ने पुराने शहर के बारकस इलाके में मुंतकिल हुआ और यहाँ एक रूहानी इलाज शुरू किया। इसने गरीब मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया करता था। वो भोले भाले खवातीन को इनके मसाइल हल करने, माशी परेशानियां दूर करने और इसकी बात मानने पर घर में पैसे की बारिश करवाने का यकीन दिलाया करता था, जिस पर कई खवातीन इसके आस पास आती रहती थी और इनकी तस्वीरें लिया करता था। मालूम है कि इनकी उरिया तस्वीरें गुलबर्गा के एक जादूगर गुलाम को भेजा जा रहा था। इसकी हिदायत और मशवरे के मुताबिक वो खवातीन की उरिया तस्वीरें से उन्हें ब्लैकमेल करता था। सैयद हुसैन की इस हरकत को मंजर आम पर लाने के लिए एक खातून ने एक NGO चलाने वाली खातून की मदद ली। इस खातून ने पुलिस को इतला देकर पुलिस एहलकारों के साथ नकली बाबा के मकान पहुंची। उन्होंने इसकी चालों पर यकीन करने का ड्रामा किया। जैसे ही इसे कमरे में ले जाया गया तो पुलिस ने सैयद हुसैन को रंगे हाथों पकड़ लिया। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने सैयद हुसैन को हिरासत में ले लिया है और इससे पूछताछ कर रही है। चंद्रानगुट्टा के इंस्पेक्टर KN प्रसाद वर्मा ने कहा है कि केस की तफ्तीश जारी है और अभी पूरी तफसीलात मालूम होना बाकी है। और भी ये लोग ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी से खड़ी एक्शन लेना है और अंदरूनी गहराई से अपन इसके एविडेंस इकट्ठा करना है। इस सिलसिले में जो हमारे CP साहब CV आनंद साहब और हमारे DCP साई चैतन्य साहब के निगरानी में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा। ये इन्वेस्टिगेशन में और कुछ भी आए तो अब अभी सेक्शन से यही इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।